नमस्कार दोस्तों। तो हम कर रहे हैं सीजीएल का पेपर। प्रीवियस पेपर है ये आपके पास। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 225 है तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये समरूप त्रिभुज हैं, जैसे आपके पास ए बी सी। दूसरी जो त्रिभुज है वो आपके पास पी क्यू आर। तो हम मान लेते हैं भाई ये संगत भुजा जो है इनका अनुपात एक दूसरे के बराबर है। मान लो ये है A1, ये है A2। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है किसके भी, उन त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर ये बराबर है किसके भी, 121 और 225 के बराबर भी। तो 121 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, और 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। इसको इकट्ठा लिख सकते हैं A1 अपॉन में A2, इसका होल स्क्वायर 11 और 15 इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यही निकालना था भाई, उनका अनुपात ज्ञात करना था। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा अभी, 11 अनुपात 15 भी, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफिकेशन का। ये 2024 में फर्स्ट पेपर में आया था टीयर में। तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 25 है तो इसको लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक्स क्यूब प्लस में 15 एक्स स्क्वायर प्लस में 75 एक्स प्लस में 125। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 25 जो है इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस में 5 और एक्स प्लस में 5, और इनटू में दे रखा है इसके एक्स माइनस में 5 भी। तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कैंसिल हो गया। अब इसको x प्लस 5 से डिवाइड करना है। एक तो तरीका ये है, आप इसको इस तरीके से डिवाइड करोगे x प्लस में 5 और इसमें ये लिख के इसको डिवाइड करोगे, या दूसरा मेथड है, इसको सिंथेटिक डिवीजन से हम डिवाइड कर देंगे। x प्लस 5 का मतलब है x बराबर है माइनस का 5। तो इसके जो भी कोफिशिएंट है इनको ले लेंगे। x क्यूब के साथ है 1, x स्क्वायर के साथ है 15, x के साथ है 75 और कांस्टेंट है 125। इसको बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन भी। -5 से इसको डिवाइड कर देंगे। बाय चांस कोई संख्या मिस हो, जैसे x के साथ x y टर्म मिस हो, तो उसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। तो 1 को नीचे ले आओ, -5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5। 15 में से माइनस का 5 जाएगा 10, -5 की और 10 की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 50। 75 में से माइनस का 50 जाएगा 25। 5 की -5 की और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा माइनस का 125, ये बच गया आपके पास 0। तो अब आपके पास जो इक्वेशन थी वो x क्यूब में थी, अब x स्क्वायर में आ जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25, यानी इस संख्या को x प्लस 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा भी। तो आंसर जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते थे भी, x क्यूब प्लस में 15 x स्क्वायर प्लस में 75 x प्लस में 125। तो x इस पे जाएगा x स्क्वायर पे। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल आसान मेथड है भाई। और देखो भी, ये क्वेश्चन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है भाई। है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन कई बार बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं भाई। तो cos स्क्वायर 29 प्लस में cos स्क्वायर 61। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं भाई, cos स्क्वायर को कॉमन लेके 29 और 61 को जोड़ देंगे, ये 90 हो गया। तो इसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0, बाकी गलत भाई। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, cos स्क्वायर 61 डिग्री है, उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस में
29 और स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 90 माइनस में 29 जो कि बराबर है किसके भी, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 डिग्री के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर 29, तो cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 29 डिग्री, ये फार्मूला बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है अभी 1 के भी, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर सी, ये आप इसका आंसर हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कहता है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q है तो रेखाखंड MQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दो सर्कल दे रखे हैं, एक की त्रिज्या 22 है और एक की त्रिज्या 10 है भी, और जो इनके बीच की जो दूरी है वो है 37 सेंटीमीटर भी। तो ये कहता है अभी इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q है, यानी इन दोनों की एक स्पर्श रेखा है जो दोनों को टच करती है M और Q पे। तो MQ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो भी MQ की जो लंबाई ज्ञात करनी है, इसका सीधा फार्मूला है, जो भी आपके पास डिस्टेंस दे रखी है दोनों वृत्तों के बीच, यानी D का स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R2 इसका होल स्क्वायर भी, तो ये आ जाएगा MQ भी। D का मतलब है 37 का स्क्वायर माइनस में R1 दे रखी है 22 माइनस में R2 दे रखा है 10 इसका होल स्क्वायर भी। इसको हम खोल लेते हैं भी, 37 का स्क्वायर होता है अभी 1369, 22 में से 10 गया 12, 12 का स्क्वायर होता है अभी 144 भी। तो 1369 में से 144 जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1225 भी, और 1225 किसका स्क्वायर होता है अभी 35 का स्क्वायर भी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 35 सेंटीमीटर भी, ये आंसर हो जाएगा अभी इसका। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा अभी। इस क्वेश्चन में आपके पास ये पूछ रखे हैं 6 से विभाज्य, यानी 6 से इसको भाग करना है, और ये यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो बतानी है, k की वैल्यू क्या आएगी। कई बार क्वेश्चन 11 से भी पूछ लेता है अभी, तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इनको सॉल्व करने का तरीका देखो भी, 6 से विभाजक संख्या कौन सी होती है भी, जैसे 6 12 18 24 30। अब देखो भी 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 5 30, ये सारे 6 से विभाज्य है भी। अब इनको डिजिट को सम करें हम, 1 जमा 2 3, 1 जमा 8 9, 2 जमा 4 6, 3 जमा 0 3। अब ये देखो भी ये सारी की सारी 3 से डिवाइड हो रही है भी, इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है अभी। अब इसमें हम देखें 2 जमा 1 जमा 7 जमा 9 जमा 2 जमा 4, और यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है भी, तो इनका जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 19 21 और 4 25 तक हो गया भी। 25 में अब हम क्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 25 में हम 2 जोड़ दें, 25 में 2 जोड़ दें 27, जो 3 से डिवाइड हो रहा है अभी, यानी k की वैल्यू 2 भी। ऑप्शन में और भी देख लेते हैं भी, अगर 25 में हम 6 जोड़ दें तो 31, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 25 में हम 0 जोड़ दें तो 25 ही रहेगा, तो k की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। 25 में हम 4 जोड़ दें 29, जो कि 3 से डिवाइड, वो भी नहीं होगा भाई। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं भाई।
ऑप्शन में मान लो और कुछ होता और जो डिवाइड करता तो बात और होती, लेकिन सिर्फ दो ही ऐसी संख्या है जो कि 25 और 2 जोड़ने पर 27 होगी और 27 3 से डिवाइड होता है अभी। या फिर इसको हम ऐसे पूरे को डिवाइड करते 6 से तो लंबा क्वेश्चन हो जाता है अभी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। और देखो भी एक बात है भी, एसएससी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो एक बार में नहीं होते, एक बार तो सोचना पड़ता है भाई। ये कहता है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है, x बराबर है 1/y के है और y बराबर है 6 होने पर x बराबर है 2 है, तो x बराबर है 3 होने पर y का मान क्या होगा? तो देखो भी x बराबर है 1/y के है, तो x इंटू वाई बराबर है k के भी। तो अगर दो की कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये k कोई भी आपके पास इंटीजर के बराबर हो सकता है। अभी हमने मान लिया वो k के बराबर है, तो x और y की वैल्यू दे दी। x और y की वैल्यू जो है 2 गुणा में 6 यानी k 12 भी, यानी k इक्वल टू 12 के दे दिया अभी। k इक्वल टू 12 के है, तो अब कहता है x बराबर है 3 के, तो y का मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, इंटू में y बराबर है k यानी 12 के भी। तो 3 नीचे चला जाएगा, 12/3 यानी 4, यानी y की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी भी। ऑप्शन नंबर